आंध्र प्रदेश के चित्तूर में दर्दनाक बस हादसा, 9 यात्रियों की मौके पर हुई मौत। चित्तूर से भद्राचलम के रास्ते में एक मोड़ पर खाई में गिरी बस, घायलों को भद्राचलम के अस्पताल में पहुंचाया गया। सीएम चंद्रबाबू नायडू ने बस हादसे पर जताया शोक, घायलों को मेडिकल सुविधाएं मुहैया करवाने का दिया निर्देश। कांग्रेस के सीनियर नेता और पूर्व गृह मंत्री शिवराज पाटिल का निधन, 91 साल की उम्र में लातूर में ली अंतिम सांस। गोवा नाइट क्लब अग्निकांड के आरोपी गौरव और सौरभ लूथरा को भारत लाने में लगेगा वक्त, इमरजेंसी ट्रैवल सर्टिफिकेट जारी होने के बाद लाया जाएगा भारत। लूथरा ब्रदर्स को पहले लाया जाएगा बैंकॉक, पासपोर्ट रद्द होने की वजह से एम्बेसी से जारी होगा इमरजेंसी ट्रैवल सर्टिफिकेट। गोवा नाइट क्लब अग्निकांड में बड़ा खुलासा, हादसे के वक्त दिल्ली की एक शादी में मौजूद थे लूथरा ब्रदर्स, आग की खबर मिलते ही भागने की प्लानिंग की। जांच एजेंसियों के मुताबिक हादसे के बाद लूथरा ब्रदर्स ने थाईलैंड का टिकट बुक किया, 7 दिसंबर की सुबह दिल्ली के रास्ते फुकेट भागे। लूथरा ब्रदर्स को नहीं मिली राहत, दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका खारिज की। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने लूथरा ब्रदर्स के खिलाफ सख्त कानून कार्रवाई का भरोसा दिया, कहा मृतकों को न्याय मिलेगा। लूथरा ब्रदर्स के बिजनेस पार्टनर अजय गुप्ता की गोवा में कोर्ट में पेशी, अदालत ने 7 दिनों की पुलिस कस्टडी में भेजा। झारखंड के धनबाद में 9 दिन से जारी है गैस रिसाव, अंडरग्राउंड खदान से निकल रही जहरीली गैस से अब तक 2 महिलाओं की मौत। सीएमपीटीआई ने केंदुआडीहा में ड्रोन से मापी गैस की स्थिति, 15 से 20 दिन में आएगी रिपोर्ट। विशेषज्ञों ने केंदुआडीहा को असुरक्षित घोषित किया, बीसीसीएल ने लोगों से बिलगड़िया शिफ्ट होने की अपील की। सीएमपीटीआई के मुताबिक केंदुआडीहा में गैस की मात्रा 2000 पीपीएम तक पहुंची, मिट्टी का तापमान 67 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज। दिल्ली के शाहदरा में एक शख्स को बाइक सवार बदमाशों ने मारी 3 गोलियां, गंभीर रूप से घायल शख्स अस्पताल में भर्ती। पुलिस के मुताबिक हमलावरों ने पीछे से मारी गोली, सीसीटीवी फुटेज की मदद से हमलावरों की तलाश जारी। पीएम मोदी की अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप से हुई फोन पर बातचीत, रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर हुई चर्चा। पीएम मोदी और ट्रंप के बीच ऊर्जा, रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर हुई बात, क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाओं पर भी चर्चा हुई। पीएम मोदी ने ट्रंप के साथ हुई बातचीत को बताया सार्थक, कहा भारत और अमेरिका ग्लोबल शांति और स्थिरता के लिए मिलकर करेंगे काम। पीएम आवास पर एनडीए के 427 सांसद डिनर में हुए शामिल, कश्मीर के कहवा से लेकर बंगाल का रसगुल्ला तक हर एक राज्य के डिश परोसी गई। पीएम मोदी की डिनर पार्टी में लोकसभा और राज्यसभा के एनडीए सांसद बस से पहुंचे, पार्टी में हर एक टेबल पर 7 सांसद और 1 मंत्री बैठे। सूत्रों के मुताबिक डिनर के दौरान पीएम मोदी सभी 55 टेबल पर गए, सभी सांसदों का हालचाल जाना और भोजन का किया आग्रह। सूत्रों के मुताबिक डिनर के दौरान आने वाले विधानसभा चुनावों की तैयारियों पर भी हुई औपचारिक चर्चा। वहीं यूपी में बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष के लिए 14 दिसंबर को होगा चुनाव। दिल्ली में अमित शाह के घर पर हुई बैठक में तारीख हुई तय। अमित शाह के घर मंथन में अध्यक्ष जेपी नड्डा और संगठन महामंत्री बीएल संतोष हुए शामिल। 13 दिसंबर को विनोद तावड़े और पीयूष गोयल जाएंगे लखनऊ। यूपी समेत देश के 6 राज्यों में एसआईआर की डेडलाइन बढ़ी। यूपी में 26 दिसंबर फॉर्म भरने की आखिरी तारीख, गुजरात और तमिलनाडु में 14 दिसंबर की डेडलाइन। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और अंडमान निकोबार में 18 दिसंबर फॉर्म जमा करने की अंतिम तारीख, 23 तक ड्राफ्ट रोल पब्लिश करने की डेडलाइन। यूपी के मुख्य चुनाव अधिकारी के मुताबिक राज्य में एसआईआर का काम 99% पूरा हुआ, अभी करीब 2 करोड़ 91 लाख फॉर्म जमा होने बाकी। पश्चिम बंगाल की वोटर लिस्ट से 58,08,202 वोटर के नाम हुए बाहर। चुनाव आयोग के मुताबिक करीब 24,18,000 वोटर की हुई मौत। बंगाल में 12,01,462 लोग अपने पते पर नहीं मिले, 19,93,087 वोटर्स दूसरी जगह पर शिफ्ट हुए। बंगाल में 16 दिसंबर को वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट पब्लिश किया जाएगा। शिकायत की जांच के बाद चुनाव आयोग फाइनल लिस्ट तैयार करेगा। एसआईआर के खिलाफ नादिया में सीएम ममता की रैली, असम में एसआईआर न होने पर उठाए सवाल, कहा वहां बीजेपी का राज, इसलिए एसआईआर नहीं होगा क्या। सीएम ममता का विवादित बयान, कहा अगर लिस्ट से नाम काटा गया तो उन्हें छोड़ना मत, महिलाएं रसोई के औजारों के साथ तैयार रहें। बंगाल में नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी के 2 टोक एक भी डिटेंशन कैंप नहीं रहे, कहा हम बांग्लादेशी घुसपैठियों को भगा देंगे। शुवेंदु अधिकारी बोले हर भारतीय यहां रहेगा, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, लेकिन एक भी बांग्लादेशी मुसलमान यहां नहीं रहेगा। यूपी में ऑपरेशन टॉर्च जारी, 17 शहरों में वेरिफिकेशन ड्राइव, झुग्गी झोपड़ियों में रहने वालों के दस्तावेज जांच की गई। मेरठ में घुसपैठियों की तलाश तेज, अब तक 6,500 संदिग्धों की पहचान की गई। बांदा में दिन रात वेरिफिकेशन में जुटी पुलिस, झुग्गी झोपड़ियों के अलावा होटलों में ठहरे लोगों की भी पड़ताल। दिल्ली में जिलों की संख्या 11 से बढ़ाकर 13 की जाएगी, सीएम रेखा गुप्ता ने जानकारी दी। सीएम रेखा गुप्ता के मुताबिक दिल्ली में राजस्व जिलों और नगर निगम की सीमाएं एक जैसी होंगी, शासन होगा और सादा सुचारू।
ब्राह्मण बेटियों पर विवादित बयान मामले में मध्य प्रदेश के आईएएस अफसर संतोष वर्मा पर गिरी गाज। सीएम मोहन यादव बर्खास्तगी के लिए केंद्र सरकार को भेजेंगे प्रस्ताव। सीएम मोहन यादव ने आईएएस संतोष वर्मा के बयान पर सख्त रुख किया अख्तियार। आईएएस वर्मा को उप सचिव कृषि विभाग सहित तमाम प्रभार से हटाया गया। असम के सिंगर जुबीन गर्ग मौत मामले में एसआईटी की जांच हुई पूरी। सीआईडी आज कोर्ट में दाखिल करेगी चार्जशीट। इंडिगो संकट मामले में एयरलाइंस के सीईओ पीटर एल्बर्स से पूछताछ का सिलसिला जारी। डीजीसीए की जांच कमेटी ने आज भी सीईओ को किया तलब। डीजीसीए की जांच कमेटी ने सीईओ पीटर एल्बर्स से कल करीब 2 घंटे तक किया सवाल जवाब। फ्लाइट कैंसिल होने और देरी से जुड़े सवाल पूछे गए। सबसे ज्यादा प्रभावित हुए यात्रियों को 10,000 रुपए का ट्रैवल वाउचर देगी इंडिगो। 3, 4 और 5 दिसंबर को प्रभावित हुए यात्रियों को फायदा मिलेगा। दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद को राहत। बहन की शादी में शामिल होने के लिए 16 से 29 दिसंबर तक अंतरिम जमानत। सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर रोक। लैंड फॉर जॉब से जुड़े सीबीआई मामले में फैसला चला। अब 15 दिसंबर को फैसला सुनाएगा राउस एवेन्यू कोर्ट। लालू परिवार पर आरोप तय करने पर होगा फैसला। माफिया मुख्तार अंसारी के गुर्गे पर ईडी का शिकंजा। शादाब अहमद की 2 करोड़ रुपए की 6 संपत्तियां जब्त। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत कार्रवाई। एमपी के बालाघाट में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। 43 लाख के इनामी 2 नक्सलियों ने किया सरेंडर। नक्सलियों के सरेंडर पर आईजी संजय कुमार का बयान। कहा, इन दोनों के सरेंडर के बाद बालाघाट नक्सल मुक्त हुआ। ये क्षेत्र के लिए काफी अच्छी बात। मध्य प्रदेश में जबलपुर के खतौला में एक रेत कारोबारी चिंटू ठाकुर की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हुई। चिंटू ठाकुर के परिवार ने कुख्यात अपराधी असो विश्वकर्मा पर लगाया हत्या का आरोप। पुलिस ने 24 घंटे में आरोपियों को पकड़ने का भरोसा दिया। हापुड़ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। एक बदमाश गिरफ्तार, दूसरा फरार। पुलिस के रोकने पर बाइक सवार बदमाशों ने की फायरिंग। जवाबी फायरिंग में एक बदमाश के पैर में लगी गोली। बुलंदशहर में पुलिस ने 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार। मुठभेड़ में एक बदमाश को लगी गोली। चेकिंग के दौरान पुलिस के रोकने पर भागने लगे बदमाश। पुलिस के पीछा करने पर बदमाशों ने की फायरिंग। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश को लगी गोली। रायबरेली में लूट के 4 आरोपी गिरफ्तार। बदमाशों के पास से अवैध तमंचा और कारतूस बरामद। पुलिस के साथ मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में लगी गोली। बाकी बदमाशों को पुलिस ने घेराबंदी कर पकड़ा। अयोध्या में नर्सिंग के छात्र की संदिग्ध हालत में मौत। पुलिस और फॉरेंसिक टीम मामले की जांच में जुटी। यूपी के महाराजगंज में मूर्ति विसर्जन के दौरान मौत मामले में एक दोषी सरफराज को मिली फांसी। 9 दोषियों को उम्र कैद। कोर्ट ने सभी 10 दोषियों को लगाया 1-1 लाख का जुर्माना। विसर्जन जुलूस के दौरान गोली लगने से हुई थी रामगोपाल मिश्रा की मौत। मथुरा में साइबर अपराधियों के ठिकानों पर पुलिस के रेड। 42 संदिग्ध हिरासत में लिए गए। मथुरा के देवसेरम इलाके में रेड के दौरान मची भगदड़। पुलिस की टीम ने तुरंत हालात काबू में किए। यूपी के अलीगढ़ में 2 पक्षों में मारपीट झगड़े के दौरान बुरी तरीके से घायल एक शख्स की इलाज के दौरान मौत हुई। सवारी बैठने को लेकर दोनों पक्षों में हुआ विवाद। मौके पर पहुंची पुलिस की टीम मामले की जांच में जुटी। मृतक के परिजनों ने दर्ज कराया मुकदमा। बिहार की बेतिया में पिटाई के बाद युवक की मौत। नाराज भीड़ ने सड़क जाम करके आगजनी। पुलिस ने हालात पर पाया काबू। राहुल नाम के युवक को घर से बुलाकर कुछ लोगों ने पीटा। घायल हालत में अस्पताल में छोड़कर हुए फरार। इलाज के दौरान राहुल की हुई मौत। मुंबई के मस्जिद बंगर इलाके में कोटक भवन इमारत का एक हिस्सा ढहा। हादसे में एक की मौत, 2 लोग घायल। कोटक भवन की दूसरी मंजिल की बालकनी भरभराकर गिर गई। बिल्डिंग की जर्जर हालत की हो रही जांच। सुरक्षा को देखते हुए बिल्डिंग को खाली कराया गया। महाराष्ट्र के वाशिम में नकली नोट गिरोह का भांडाफोड़। 500 रुपए के नकली नोटों के साथ 4 लोग गिरफ्तार। राजस्थान के चूरू में चाइनीज मांझे से सेना के जवान की गर्दन कटी। जवान का अस्पताल में इलाज जारी। गर्दन में लगे कई टाके। बाइक से जा रहा सेना का जवान चाइनीज मांझे का हुआ शिकार। डॉक्टरों के मुताबिक थोड़ा सा भी गहरा घाव हो सकता था जानलेवा। बिहार में ताबड़तोड़ बुलडोजर एक्शन जारी। राजधानी पटना के बेली रोड पर राजवंशी नगर में प्रसिद्ध हनुमान मंदिर के आसपास की दुकानें हटाई गई। छपरा में भी अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई जारी। शहर में नाले के ऊपर अतिक्रमण को बुलडोजर से हटाया गया। राजस्थान के सवाई माधोपुर में पैंथर ने किया 7 साल के बच्चे पर हमला। पैंथर के हमले में बच्चे की हुई मौत। बच्चे की मौत से आक्रोशित लोगों ने अस्पताल में हंगामा किया। पिता के साथ जा रहे बच्चे की गर्दन पर पैंथर ने किया हमला। पैंथर के हमले से लोगों के बीच दहशत का माहौल। वन विभाग की टीम इलाके में मौजूद। झारखंड के चाईबासा में हाथियों का कहर। जंगली हाथियों के झुंड ने एक शख्स को पटक पटक कर मार डाला। हाथियों की वजह से इलाके में दहशत का माहौल। गांव के लड़के हाथियों को भगाने की कोशिश कर रहे थे। इसी दौरान हाथियों ने गांव वालों पर हमला बोल दिया। भागते समय शख्स गिर गया, जिसके बाद हाथियों ने उसे जमीन पर पटक कर मार डाला। यूपी के मुरादाबाद में छाया घना कोहरा। विजिबिलिटी हुई कम। गाड़ियों की हेडलाइट जलाकर चल रहे हैं लोग। घने कोहरे के बीच देखी लोगों की लापरवाही। रेलवे फाटक पर बैरियर गिरने के बावजूद ट्रैक पार कर रहे छोटे छोटे स्कूली बच्चे। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक नाइट शेल्टर होम का लिया जायजा। रन बसेरे में रहने वाले लोगों को खिलाई मिठाई। लोगों से जाना हाल। भारत की T20 में रनों के लिहाज से घर में सबसे बड़ी हार। न्यू चंडीगढ़ में साउथ अफ्रीका ने 51 रन से हराया। वहीं सीरीज में 1-1 से बराबरी की।
साउथ अफ्रीका ने क्विंटन डिकॉक की धमाकेदार अर्धशतकीय पारी की बदौलत 214 रन का दिया टारगेट। भारत की टीम 162 रन पर ऑल आउट हुई। न्यू चंडीगढ़ के मुल्लानपुर स्टेडियम में क्विंटन डिकॉक का जमकर गर्जा बल्ला, 40 गेंदों पर 90 रन बनाए, प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए। भारत के लिए तिलक वर्मा ने 34 गेंदों में 62 रन बनाए, जितेश शर्मा ने 27, अक्षर पटेल 21 और हार्दिक पांड्या ने 20 रन की पारी खेली। अर्शदीप के नाम शर्मनाक रिकॉर्ड दर्ज। टी20 में एक ओवर में सर्वाधिक गेंद फेंकने वाले गेंदबाज बने। एक ओवर में 47 व्हाइट बॉल, 13 से ज्यादा की इकोनॉमी से रन लुटाए। स्क्वैश वर्ल्ड कप में भारत का शानदार सफर जारी। अपने अंतिम पूल मैच में ब्राजील को 4-0 से हराया।